नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। इस वक्त अयोध्या राम की पैड़ी पर हूं मैं। अयोध्या से तस्वीरें तो आप तक दिखा ही रही हैं, लेकिन इस वक्त मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान हैं। शांति दूत आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि हैं, और शांति दूत के अलावा आप एक लेखक भी हैं, आप एक कवि भी हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए आप सालों से काम करते आ रहे हैं। आज आप अयोध्या में हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, इस समय अयोध्या जी में एक अद्भुत उल्लास का माहौल है। मैं अयोध्या जी पहले भी आता रहा हूं, और पिछली बार तो मैं सन 2023 में 2 बार आया। रामलीला मैदान के प्रकरण के बाद भी मैं कृतज्ञता ज्ञापन करने आया था, और जब 200 नदियों का जल अर्पित करना था गर्भगृह के लिए, तब भी मैं उपस्थित हुआ था। पर साल भर में ही अयोध्या जी इतनी बदल गई है, सड़कें चौड़ी हो गई है, और सड़कें ही नहीं, लोगों के दिल जो है वो विशाल हो गए। और इस समय तो केवल अयोध्या जी नहीं, दुनिया भर में एक अपूर्व उत्साह है जिसको शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। आप हर किसी के चेहरे को देखिए, एक आंखों में अलग चमक है, चेहरे पे मुस्कान है, और सबको यूं लगता है हो भी क्यों नहीं, क्योंकि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद कोटि कोटि लोगों की आस्था का, श्रद्धा का, विश्वास का एक प्रकटीकरण चरम परिणति पे पहुंच रहा है। और इसलिए अयोध्या जी में बहुत बड़ा उत्साह है। आज ही मैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से भेंट करके मैं यहाँ पहुंचा हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तेजी से विकास हो रहा है, ये एक अनूठा उदाहरण है। अभी अयोध्या को आपने कहा 1 साल में बदली है ये अयोध्या। थोड़ा सा राजनीतिक सवाल होगा ये, क्योंकि आपने ऐसे लोगों को बहुत जवाब दिया है जो राम मंदिर या फिर सवाल खड़े करते रहे हैं राष्ट्र निर्माण को लेकर। उन्होंने कई बार ये कहा है कि सनातन का मतलब ये नहीं है राष्ट्र, वो सनातन पर भी शब्द कहते रहे हैं कई। तो आज मैं ये पूछूंगी कि अयोध्या पर जिन लोगों ने बयान दिए, आप उनको क्या कहेंगे? वो ये कह रहे हैं कि 22 जनवरी को निमंत्रण दिया जरूर गया है, लेकिन ये राजनीतिक कार्यक्रम है, जाएंगे नहीं इसमें हम। देखिए, ये तो यात्री की दृष्टि ताद्री की सृष्टि, सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है। लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है, ये केवल एक मंदिर की प्रतिष्ठा ही नहीं, ये राष्ट्र मंदिर की प्रतिष्ठा होने जा रही है। और बल्कि यूं भी कहूं कि राम राज्य की आधारशिला का शिलान्यास होने जा रहा है। राम का अर्थ क्या है? राम का अर्थ है मर्यादा, अनुशासन, संयम, कर्तव्य निष्ठा। तो बल्कि मैं तो निवेदन करना चाहूंगा देशवासियों से कि जो आज ऊर्जा उत्पन्न हुई है इस कार्यक्रम के माध्यम से, उसको हम आत्मसात करें और हम इस देश को राम राज्य की ओर लेकर के चलें। और ऐसे पवित्र कार्य में किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। राम किसी एक जाति, धर्म, संप्रदाय के नहीं, वो तो भारत की, राष्ट्र की अस्मिता के प्रतीक है। और महापुरुष तो सबके होते हैं। सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की शीतलता, वृक्ष के फल, नदियों का पानी, ये किसी एक का नहीं, हमने बांट दिया। महापुरुष सबके होते हैं, राम जी सब में हैं और राम जी सबके हैं। तो राम काज में कम से कम कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात कही आपने आचार्य की राम सबके हैं। यही बात तो वो लोग भी कह रहे हैं, राम सबके हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी उनका अपहरण कर रही है, बीजेपी उन्हें अपना रही है, केवल कह रही है हमारे हैं। अरे तो उन्हें कहिए कि आप भी कहो हमारे हैं, आपको किसने रोका है? जहां तक सवाल है बीजेपी का, बीजेपी राम आंदोलन के साथ वो दशकों पूर्व अपने घोषणा पत्र में लाकर के वादा करती थी सक्रियता से उस आंदोलन में, जिसने विश्व हिंदू परिषद ने चलाया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में उसको सहयोग दिया है। तो जिन्होंने किया है वो श्रेय भी लेते हैं। और अभी तो और भी चीजें हैं ऐसी, उन चीजों में आप आगे बढ़िए, आपको श्रेय मिलेगा। तो और ये छोटी बात हो जाती है जब इतना बड़ा कार्य हो रहा हो, तो ये तुच्छ बातें हैं। हमें तुच्छ बातों में नहीं उलझना चाहिए। भारत का विश्व में कैसे गौरव बढ़े, भारत कैसे वैभवशाली बने, कैसे गौरवशाली बने,
दुनिया में भारत की बेहतर छवि कैसे जाए, उसके अनुरूप हम सबका आचरण होना चाहिए।